हनुमान जन्म की कहानी। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कराते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ, विश्वंद्य महाबली पुत्र होगा, और ऐसा ही हुआ भी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। दोपहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को रिसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। उससे इनकी थोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस दृष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मादि सभी देवों ने हनुमान को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमृतायु का, इंद्र ने वज्र से हत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का, यम ने यमदन से अवध्य और पाश से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निःशंक रहने का, शंकर ने प्रमथ और अजेय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार की दुर्बोध्य और असह्य अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए, वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं, और जो अश्रुत या अज्ञात हैं, वे अनेक प्रकार की रामायणों, पद्म, स्कंद और वायु आदि पुराणों एवं उपासना विषय के अगणित ग्रंथों से ज्ञात हो सकते हैं। जैसा कि हम सभी ने कभी ना कभी कथा में सुना ही है कि एक बार हनुमान जी महाराज ने सूर्यदेव को फल समझकर खा लिया था, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि बुद्धि निधान होने के बावजूद भी राम भक्त श्री हनुमान जी एक बार सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करने सूर्य लोक गए थे? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस कथा को। पंडित रामचंद्र जोशी के अनुसार बात उस समय की है जब हनुमान जी महाराज का भगवान श्री राम से साक्षात्कार नहीं हुआ था। जिज्ञासु होने के कारण अपनी युवावस्था में प्रवेश करते ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा हुई, और हनुमान जी ने स्वयं श्री सूर्य नारायण भगवान को गुरु बनाने अथवा उनसे शिक्षा लेने का ठान लिया, जिसके लिए वे पवन के वेग से उड़ते हुए सूर्य नारायण भगवान के निकट गए। सूर्यदेव ने किया गुरु बनने से इनकार। यह सोच उन्हें थोड़ा भय लगा कि कहीं किसी दिन पढ़ते पढ़ते भूख लगने पर यह मुझे फिर से फल समझकर निगल ना जाए। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को पढ़ाने से इनकार कर दिया और बोले, हनुमान, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं तो एक पल के लिए भी नहीं ठहरता। मैं हमेशा प्रवास पर रहता हूँ। ऐसे घूमते घूमते तुम कैसे पढ़ोगे? ये सुन हनुमान जी बोले, गुरुदेव, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं भी आपके साथ घूमते घूमते आपसे शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ। परंतु नहीं माने हनुमान जी। यह सुन सूर्यदेव ने कोई बहाना सोचा और बोले, परंतु तुम मेरे पीछे पीछे चलकर नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि उस अवस्था में मेरी पीठ तुम्हारे मुख की ओर रहेगी। न ही मेरे आगे चलकर तुम शिक्षा प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि उस अवस्था में तुम्हारी पीठ मेरे सम्मुख रहेगी, जो कि उचित नहीं होगा। इस तरह दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा मुख मेरे मुख के सामने नहीं हो सकता, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कैसे? वार्ताग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।